सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो उठा हूँ और अभी आया हूँ छत के ऊपर। तो थोड़ी बहुत तराई वगैरह करेंगे। और कल आप सब जनों को पता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो जो है ऑफ था, तो आज शायद वापस आएंगे जो भी है मिस्त्री वगैरह सब जने। तो आज वापस फिर से कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। इतनी बोल तो आ गई, थोड़ी थोड़ी और बाकी है। उसके बाद में तो सीधी आरसीसी वगैरह डलेगी। तो चलो जल्दी से इन प्यासी बोल को पानी पिला देते हैं। कल मम्मी ने जो गमला बनाना ट्राई किया था वो फाइनली सूख चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से बना है। अभी इसके ऊपर एक बार वो प्लास्टर वगैरह कुछ करेंगे और फिर थोड़ा सा यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। और आज जो है ईंट वगैरह भी खत्म हो चुकी थी, छत पे थोड़ी बहुत ही रखी हुई है। तो सारी की सारी नीचे तो खत्म हो चुकी है, ऊपर है थोड़ी बहुत। तो आज ट्रक भी आ चुकी है जो नीचे की साइड में खाली हो रही है। इसको पूरा फिनिश होने के लिए टाइम लगेगा कम से कम 3 घंटे, यानी कि मान करके चलो 10:30 से 11 इसको कंप्लीट बजेगी। और यहाँ पे देखो मैंने बैठने के लिए क्या बनाया है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11 और अभी अपन चल रहे हैं। आज है शीतला सप्तमी, तो आज अपन चल रहे हैं कुछ नाश्ता वगैरह लेने के लिए। वो इसलिए क्योंकि अपने आपको पता है कि ब्लॉग के अंदर मैं दिखा रहा हूँ घर पे काम वगैरह चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा कुछ नाश्ता वगैरह करवा देंगे, थोड़ा मुंह मीठा करवा देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ न कुछ चीज़ अपन लेते हुए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे एक पॉपट हो गया, जो जलेबी की शॉप है वो तो अभी क्लोज है। तो शायद मेरे को लगता है मैं जल्दी आ गया हूँ, या फिर पता नहीं इवनिंग के टाइम में ओपन होवे। तो चलो अपन एक काम करते हैं, दूसरी शॉप के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है। यहाँ पर निकल रही है गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो गाइस अभी पैक करवा लिए हैं मैंने समोसे और साथ ही साथ में जलेबी भी पैक करवा ली। फर्स्ट वाली शॉप पर गए थे, वो ओनली जलेबी की शॉप थी, लेकिन आज वो शायद थे नहीं, पता नहीं क्यों। तो चलो अपन ने दोनों पैक तो करवा लिया। अब चलते घर की साइड में और अब टाइम भी हो गया है चाय वगैरह का, तो उनको चाय वगैरह भी पिला देंगे। साथ ही साथ में जो है जलेबी और समोसे भी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हो जाएगा। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ घर पे, सारा का सारा सामान ये रहा अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था कि सभी जनों को नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया है। और नाश्ता वगैरह का तो सीन ही क्या शूट करा, किसी को कुछ खिलावा और फिर उसको शूट करा तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया है। और फाइनली अभी जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्कूटी का भी रिव्यू वगैरह देने वाला हूँ, क्योंकि अपन ने गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी फर्स्ट। तो उसके बाद में कस्टमर रिव्यू क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में और भी मेरे को कुछ काम है, तो अपन वो भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ स्कूटी के बारे में। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर से थोड़ा बाहर और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर है अपनी ऑप्टिमा और सर्विस करवाई थी उस दिन। क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो इसको करी थी उस दिन यहाँ पर वॉश करने के बाद में इसके अंदर कुछ ऑयलिंग वगैरह करी थी, तो सिंपल सी ऑयलिंग वगैरह हुई थी। और बाकी उन्होंने पूछा था अगर कुछ भी कमी वगैरह आ रही हो तो बताओ, तो मैंने बोला कमी वगैरह तो कुछ भी नहीं आ रही है और छोटा मोटा इश्यू तो वगैरह चलता ही रहता है। तो चलो बाकी छोटे मोटे मैंने बोला कि आप देख लेना, कुछ अगर स्ट्रक्चर वगैरह ढीला माला हो रहा हो तो आप उसको टाइट वगैरह कर देना। तो वो उन्होंने किया था। और हाँ, गाड़ी के अंदर एक कमी मेरे को देखने को अभी मिल रही है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है ब्रेकर के ऊपर। मतलब जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की है, यहाँ पे इसके बोल्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ढीले वगैरह हो गए, ऐसा मेरे को लग रहा है। मरगाट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो यही चीज़ें करी थी। और पॉलिश वगैरह भी उन्होंने उस दिन नहीं करी थी, बोले डस्ट वगैरह चिपक जाती है, तो अगर पॉलिश वगैरह भी कर देते तो अच्छा रहता। वैसे फिर मैंने भी कह दिया चलो कोई नहीं, आपके हिसाब से देख लो। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था सर्विस के अंदर। वॉश करी थी अच्छे से और आप लोगों ने उस वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि भाई बिल्कुल पानी के अंदर नहला दिया था। और उन्होंने मेरे को इतना बोला था कि भाई बारिश वगैरह के अंदर आप लोग इसको यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ में घर पे भी दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सके तो इतनी यूनिक पानी के अंदर दो थोड़ी बहुत वगैरह वॉश कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर पानी भर के बाल्टी वगैरह डालो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग डाल सकते हो, उसको अच्छे से कर सकते हो। और बारिश के लिए भी उन्होंने मेरे को बोला था कि बारिश के अंदर भी इसको आप धोगे वगैरह करोगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। बारिश के अंदर भी जो इसका कवर वगैरह डालो नहीं डालो, मार्केट के अंदर कहाँ पर भी लेकर जाओ, कितना भी पानी वगैरह के अंदर चलाओ, किसी भी तरह की क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो यही चीज़ें बताई थी। और फर्स्ट सर्विस के अंदर तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था, नथिंग, यानी कि बस धोया था और बस ऑयलिंग वगैरह करी थी और इसकी जो है मोटर वगैरह भी चेक इतनी नहीं करी थी। उनका दिक्कत आ रही है तो बता दो, नहीं आ रही है तो चेक वेक नहीं करे, छेड़छाड़ नहीं करें, ऐसे कुछ सिंपल सी चीज़ें वगैरह देखी थी, लाइट वगैरह देखी थी, प्रॉपर वगैरह की सारी चीज़ें काम कर रही है, पिन नहीं कर रही है, और बस फर्स्ट सर्विस के अंदर ही हुआ था। अब बात करें फर्स्ट सर्विस के अंदर कितना क्या चार्जेस लगा, कितनी क्या कॉस्ट लगी, तो देखो फर्स्ट सर्विस के अंदर बिल्कुल 0 रुपये, 1 भी रुपया नहीं लगा था। ऑयलिंग करने का तो क्या पैसे लेंगे, और वॉशिंग तो उनको ऐसी करनी है, इसके अलावा उन्होंने और आगे कुछ किया ही क्या है, थोड़ा छोटा मोटा चेक वगैरह किया है, तो ये चीज़ें हैं। और काफ़ी सारे बंदे एक सवाल और करते रहते हैं कि भाई इसकी जो बैटरी अगर खराब हो जाएगी तो नई बैटरी कितने के अंदर आएगी। तो मैं बता दूं, मैंने शोरूम के ऊपर पूछा था, 18,000 रुपये उन्होंने मेरे को बताया, तो 18,000 की इसकी नई बैटरी लग जाती है। बाकी ये चीज़ें हैं। और काफ़ी सारे बंदे और भी पूछे थे भाई सिंगल बैटरी डबल बैटरी, तो बता दूं सिंगल बैटरी है 80 किलोमीटर यहाँ पर बता रखा है कि भाई 80 किलोमीटर चल जाती है। उसके अलावा सब जनों को बता दूं, कंपनी 80 बोल रखी है, लेकिन 70-75 आराम से चल जाएगी। और ये भी पूछते थे 2 जने बिठा करके कितने जने चला लोगे, तो 2 जने बिठा करके भी वही किलोमीटर सेम चलेंगे, सेम रेंज चलेगी। और पावर वगैरह भी 4 लेन के ऊपर सेम टू सेम ही रहेगी। गली के अंदर थोड़ी सी आपको पावर के अंदर देखने को मिल सकता है, घाटी के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलो यार, यही चीज़ें मैंने आपको बतानी थी ब्लॉग के अंदर, तो मैंने कहा ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे बंदे पूछे थे भाई फर्स्ट सर्विस के अंदर आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एक चीज़ और पूछते रहते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे खूब सारे ब्लॉग के अंदर मैंने बता रखा है कि भाई 25 से ऊपर की स्पीड के ऊपर आरटीओ रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ में 250 वोल्ट की मोटर या फिर इंजन के ऊपर आरटीओ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रहती है, तो आप लोगों को भी करवानी पड़ेगा। इसके अंदर तो ज़्यादा की मोटर है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फर्स्ट सर्विस की। तो गाइस अब अपन यहाँ से निकलते हैं, मुझे एटीएम के ऊपर कुछ काम है, पैसे वगैरह जमा करवाने हैं, तो मैं एटीएम मशीन के ऊपर जाने वाला हूँ, वहाँ से पैसे वगैरह जमा करूँगा। साथ ही साथ में आगे मेरे को लेनी है एक बुक, तो वो बुक भी मैं ले लूँगा क्योंकि एग्जाम वगैरह भी पास में आ रहे हैं, तो जल्दी से वो बुक भी लेंगे और पढ़ाई वगैरह भी करेंगे और व्लॉग को आगे करेंगे कंटिन्यू। तो गाइस एटीएम पे तो आया था, लेकिन हो गई एक दिक्कत, जो एटीएम की मशीन है वही वर्क नहीं कर रही है, शायद कुछ पैसे वगैरह जो इसके अंदर फंस गए ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो भैया चलते कहीं और जगह पर, नहीं तो घर पे चलते, फिर शाम को देखेंगे, धूप भी काफी ज्यादा हो रही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से अपन चलते हैं एटीएम के ऊपर, और मेरे को बुक वगैरह भी लेनी है तो वो भी ले लेंगे, दोनों काम कर लेंगे। और अभी मेरे को कॉल आया, पार्सल आया भैया का, तो जल्दी से पार्सल भी अपन रिसीव कर लेते हैं। जो है पार्सल है वो आ चुका है, तो इसके अंदर क्या है, प्रोटीन, जो कि भैया ने मंगवाया था, अभी कुछ ऑफर वगैरह चल रहा था तो उन्होंने मंगवाया, तो वो तो कहीं गई बाहर, तो मैंने इसको कर लिया रिसीव, और अभी अपन चलते हैं बाहर। आई होप कि जो भी अपना काम है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि SBI वाले सर्विस चार्ज वगैरह तो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन इनकी सर्विस ही काफ़ी ज़्यादा बेकार वाली लगती है यार मेरे को, तो एक ही काम के लिए 3-3 4-4 बार चलो, चलो देखते हैं कैसे होता है। तो गाइस यार इनकी छुट्टियापंथी कभी खत्म होगी नहीं, क्योंकि वापस गया और बता रहे टेम्पररी सर्वर जो है डाउन वगैरह है, ये हमेशा के बहाने चलते रहते हैं। तो चलो मैं सोच रहा हूँ बुक तो ले ही लेते हैं, इसके चक्कर में पढ़ाई को डिस्टर्ब करें। सामने बुक स्टोर, तो जल्दी से यहाँ से ले लेता हूँ अपनी बुक। तो गाइस यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, किताबें कौन सी वाली लेनी पता नहीं चल रहा है, जो मेरे को चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो गाइस अभी जो पान की शॉप है वो तो बंद है, तो चलो चलते, कहीं आज दिन ही खराब लग रहा है मेरे को। तो चलो पान का पत्ता तो मैंने ले लिया, इसको रख देते हैं यहाँ आगे। तो गाइस मुझे लगता है कि आज अपना दिन ही खराब है, हर काम के लिए एक 2-2 चक्कर निकालने पड़ रहे हैं। पहले गए थे बुक स्टोर पे, वहाँ पर चक्कर हुआ कि बुक वगैरह के अंदर सिलेबस तो अकॉर्डिंग सही था, लेकिन मेरे को जो चाहिए थी वो वाली वहाँ पर नहीं मिल पाई। साथ ही साथ में बुक जो है टोटल यहाँ पर जो हिंदी के अंदर थी मेरे को, प्लस उसके अंदर इंग्लिश भी चाहिए, बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर मम्मी का कॉल आया कि एक पान का पत्ता लेते हुए आना, शायद पूजा के अंदर चाहिएगा। तो वहाँ पर भी जो सीन हुआ, एक शॉप के ऊपर गए अपन, वो क्लोज थी, फिर मैं दूसरे के ऊपर गया, वहाँ से लेकर गया, और एटीएम के ऊपर भी 2 चक्कर निकाल लिए, काम नहीं हो पा रहा है। तो चलो देखते हैं, आज का दिन ही ऐसे रहा कि हर काम के लिए 2-2 3-3 चक्कर मेरे को करने पड़ रहे हैं। तो गाइस एक बार फिर से दूसरे बुक स्टोर के ऊपर आ चुका हूँ, पता नहीं इस बार मिलेगी या नहीं मिलेगी। फाइनली अभी अपन निकल रहे हैं घर की तरफ, और 2 से 3 बुक स्टोर के ऊपर पता कर लिया, जो वाली सेम टू सेम डिट्टो मेरे को बुक चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन एक बुक स्टोर के ऊपर वो थी, लेकिन वो बोल रहे खत्म हो गई, तो बोल रहे शाम तक स्टॉक आ जाएगा, तो एक बार शाम को और राउंड निकाल लेना। मैंने कहा चलो एक बार और ये कर लेंगे। वैसे फिलहाल जितने भी काम करने के लिए अपन गए थे घर से सोच करके, एक भी काम अपना कंप्लीट तो नहीं हुआ। और मम्मी ने जो पान मंगवाया था चलो वो तो अपन ने ले लिया, और बाकी का देखते भाई क्या सीन रहने वाला है। ना बैंक का काम हुआ, ना अपना जो है बुक स्टोर वाला काम हुआ। एटलीस्ट क्या है कि एक बार बुक आ जाती तो क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बाकी क्या है सारे टॉपिक जो है यूट्यूब वगैरह से और गूगल से सारे फाइंड करने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम को ज़्यादा वेस्ट होता है। पर बुक आ जाती है तो जो टॉपिक समझ में आता है उसको एकदम जल्दी से समझ लेते हैं, जो नहीं आता है फिर उसको बाद में देख लेते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो चलो अब जैसा भी रहेगा शाम के टाइम में पता चलेगा भाई क्या सीन है।
तो गाइस फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं घर पे और हालत मेरी बहुत बुरी होगी। बाहर धूप भी काफी ज्यादा थी और हवा भी चल रही थी। देखो बाल कैसे बिखर गए, जैसे कि ना ही नहीं हूँ उस तरीके से लग रहा हूँ, जो एकदम टिप टॉप होकर के घर से निकला था। तो चलो जो भी है जैसा भी है, फिलहाल घर पे आ चुके, थोड़ी देर करूंगा रेस्ट, और जो दूसरी बुक है चलो उनको पढ़ लेंगे और शाम के टाइम देखेंगे आ जाएगी तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट डे तो आ ही जाएगी। तो इस बात दौड़ के अंदर तो भूल ही गए ऊपर कितना सारा क्या काम हुआ। तो चलो भी देखते हैं। फिलहाल जो है धूप काफी तगड़ी वाली हो रही है, चारों तरफ हो रहा है, थोड़ी रेत वगैरह चल रही है, ईंटें वगैरह चढ़ दी नीचे की साइड में, काफ़ी सारा काम वगैरह हो चुका है। अभी चल रहा है लंच का टाइम, तो मैंने सोचा वहाँ बीच में आते तो बार बार सबको डिस्टर्बेंस भी होता है। तो अभी मैंने सोचा कि जो भी देखना है अभी देख लेते हैं, बाद में सभी जन आ जाते हैं और फिर व्लॉग वगैरह भी अच्छे से हो नहीं पाता, दूसरों को भी काम के अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह होता है। तो हाँ ठीक ठाक हो रहा है। मेरे को लगता है कि अब 4 से 5 दिन का काम ही और होगा, उसके बाद में तो लगभग कंप्लीट ही लग रहा है। तो गैस जैसा कि अपने दोनों पेंडिंग के जो काम थे वो मैं कंप्लीट करने गया था, बुक स्टोर के ऊपर भी गया और जो अपने एटीएम का काम था वो भी मैं करने गया। तो दोनों काम अपने कंप्लीट नहीं हुए, जो बुक थी वो भी नहीं आई मेरे पास में। बुक स्टोर वाले बोला कि वो सुबह तक आएगी, तो सुबह मेरे को फिर से जाना ही पड़ेगा। और अभी जो है टाइम हो रहा है 9:30। तो अभी मैंने जो ड्रेस वगैरह भी चेंज कर ली, घर पे आ गया था मैं बाहर से। तो अभी मैं जाने वाला हूँ छत के ऊपर, तो थोड़ी देर छत के ऊपर घूमूंगा, उसके बाद नीचे जाऊंगा। अगर मूड होगा तो पढ़ाई वगैरह कर लूंगा, नहीं तो फिर मैं अगर थकान वगैरह महसूस होगी तो फिर मैं सो जाऊंगा। तो चलो अब जो टाइम आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का। अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो और आगे भी आप लोगों को ऐसे ही व्लॉग चाहिए और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट जरूर से करना, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और नए नए व्लॉग बनाना मैंने शुरू किया है। तो जरूर से मुझे प्यार और सपोर्ट देना है यहाँ पर। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल के ऊपर पहली बार सब्सक्राइब भी कर देना।